यूं तो विटामिन ए जल्द, दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए जल्द की खुश्की और थकावट दूर करता है। इसके साथ साथ जल्द में खुश्क जो जल्द हो जाती है उसकी खुश्की को भी दूर करता है। और मुझे बड़ा ही मतलब यार मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। आई एम सॉरी नाज़रीन, मैं माजरत चाहता हूँ। ये सारी बातें यहाँ पर जब हमारे स्टूडियो में डॉक्टर खुर्रम मुशीर मौजूद हैं तो मेरी क्या मजाल है ये सारी बातें जो है वो मैं करूं। भाई डॉक्टर खुर्रम मुशीर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? सबसे पहले तो माजरत सर, मैं आपके रहते हुए ये बता रहा हूँ विटामिन क्या क्या बड़ा करते अच्छा हैं। लगा फहीम की नॉलेज, मतलब वो कहते हैं ना कि हर फन मौला। माशाल्लाह सर थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, बड़ी सही बातें बताई। बिल्कुल फहीम, अच्छा बिल्कुल सही। आज असल में हमने टॉपिक भी यही सोचा था कि हम रखेंगे विटामिन कौन कौन से किस किस सेक्टर के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। जैसे विटामिन डी जो है वो तो लोगों को पता ही है, हड्डियों के लिए आ रहा है, जो जिसका इनटेक भी आप इजीली जो है वो धूप से भी ले सकते हैं। चने खा लेते हैं, पीले उससे मिलता है, पनीर खा लें, बिल्कुल ठीक है, छाछ पी लें। अब रह गया जी विटामिन B12, वो भी बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए, सी। मैं चाहूंगा वेरी क्विकली हम थोड़े से अगर इन विटामिन्स पर, इनके इंटेक पर और इंपॉर्टेंस पे अगर आज हम बात करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन, सारे इंपॉर्टेंट है, ए, सी और ई सबसे इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, फ्लू से बचाते हैं, आपका एंटी एजिंग है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको कोई बड़े बड़े कैंसर सेल्स बन रहे होते हैं, इनको ये बीट करते हैं। अच्छा, सी तो सबको पता है कि मतलब खट्टी चीजें, इमली और कीनू, नींबू, सिट्रस चीजों से आता है, ठीक है। ई होता है मछली से, सामन से, झींगों से, उसके अलावा ओमेगा फिश स्किन में भी ज्यादा होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं स्किन हटा देते हैं। ये बिल्कुल, और अब्बा तो कहते थे बेटा इसी में तो असल ताकत है, इसी में तो असल ताकत। जिस तरह आप देखें ना, केला लोग खाते हैं, उसका जो ऊपर वो होता है वो फेंक देते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही वो फाइबर है, ठीक है। स्किन सबसे इंपॉर्टेंट है फिश में, ठीक है। और विटामिन ए बहुत अच्छी अच्छी चीजों में आपको पनीर में मिलेगा, बहुत अच्छी ग़िज़ा में। मगर एक बड़ी गलत चीज जो है विटामिन ए के साथ ये है, एक टैबलेट आती है या उसकी यूज भी होती है, आइसोटॉप रॉकेटेन, आइसोट्रेटिनोइन, विटामिन ए के कैप्सूल होते हैं। ये आपको दिए जाते हैं एक्नी खत्म करने के लिए, और डॉक्टर बड़े स्पेसिफिक तरीके से देते हैं। बहुत अच्छी चीज है, गलत चीजें हैं, मगर उसके फायदे क्या है कि उससे आपका एक्नी जाती है, आपका रंग बड़ा ग्लो करता है और आपकी स्किन बड़ी शाइन करती है। अच्छा, एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है, हर एक को नहीं देते। अगर प्रेग्नेंट है लड़की तो नहीं देंगे, लड़के अगर डिप्रेशन में हैं, ज्यादा काम करते हैं, प्रिस्क्राइब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, बहुत महंगे होते हैं, 100 और 125 रुपए का एक कैप्सूल होता है। लड़के लड़कियां वो नेट से गूगल किया और वो खाते रहते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि जी इससे जाके ना हम गोरे होंगे, इससे हम जवान होंगे, इससे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। होता ही है, अगर प्रेग्नेंट खवातीन है तो उनको प्रेगनेंसी में तबाहकारियां होती हैं, ठीक है। लड़कों को डिप्रेशन बहुत बढ़ता है, स्किन बहुत ड्राई होती है, लिटरली आप मुंह नहीं खोल पाते। जैसे हम एक एग्जांपल देते ना, इतनी उंगलियां आपके मुंह के अंदर चाहिए अगर आपको कैंसर नहीं है तो, माउथ कैंसर के लिए, या आप पूरा इतना मुंह खोल सकेंगे ये 4 उंगलियां आपके मुंह में जा सके, वो इतना खोल पाते हैं। जॉ लॉक हो जाता है, बिल्कुल जॉ लॉक हो जाता है, क्योंकि ये ड्राई बहुत होती है स्किन। तो ये आप कभी भी विटामिन ए के जो नेचुरल सोर्स हैं, आप गाजरें खाएं, ठीक है, आप चने खाएं, आप भुट्टे खाएं, आप छाछ ले लें, आप पनीर ले लें। लोग जो टैबलेट्स खाते हैं ना, वो बड़ी के लेंगे। और साथ साथ क्या होता है, इससे आपका आगे चल के गंजापन होता है, प्रेगनेंसी के मसाइल होते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और है, आपने जो टैबलेट खाने का आइडिया दिया ना, इससे मैंने एक चीज और सुनी है, एक शुगर की टैबलेट आती है, वेट कंट्रोल करने के लिए लोग उसे खा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन लोग पता है उन्हें कौन सा होगा वो प्रोडक्ट। लोग वेट कंट्रोल करने के लिए, कि कुछ कहते हैं जी हम जो भी खाते हैं रात में एक टैबलेट खा के सो जाते हैं, लेकिन उससे डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये भी मैंने सुना है। उस पे जरा आप डिप्रेशन, एंजाइटी तो है ही, फहीम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कोई गायनी के केसेस में दिए जाते हैं, डायबिटीज के लिए दिए जाते हैं। अच्छा, लोग खुद यूज करते हैं, और 30-34 साल में ये आपके हाथों में जैसे राशा, ट्रेमर्स आ जाते हैं, और वो लोग यूज कर रहे हैं, धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं कि जी इससे वेट लूज हो रहा है। और बहुत बहुत हैवी खवातीन जो थी, उन्होंने यूज किया, वेट तो लूज हुआ है, स्किन बिल्कुल अटक गई, गंजापन आना शुरू हो गया, और यूं मतलब एक तो सांस फूलती है और आप हाथ मतलब एक जगह रोक नहीं सकते। तो ट्रेमर्स होते हैं, इस तरह की चीजें जो जिस चीज के लिए वो नेचुरली आप यूज करें। अच्छा, वेट आपको लूज करना है, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए ना। अच्छा, हमारा नंबर भी जो है वो स्क्रीन पर नाजरीन आ रहा है, अगर आप कॉल करना चाहें, डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल हो, कोई मशवरा हो, आप कॉल कर सकते हैं प्लीज। जी अच्छा, तो जो चीज के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन का भी वही चक्कर है कि कोई
खाला लेकर आई, हाँ जी। ठीक है, और वो पूरे मोहल्ले में, पूरी बिल्डिंग में वो पर्चा फैल गया। ये उनको इससे फायदा हुआ था, ठीक है। 10 लड़कियों को, 10 लड़कों को तो बड़ा फायदा हुआ, 5 की तबाही हो गई, ठीक है। तो ये कभी भी आपको जो दिया जाता है लिमिटेड टाइम के लिए, हर चीज एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अच्छा, एक मैंने कल ये खातून से बात हुई, वो मैंने उनको कोई दवाई दी पिछले साल मैंने उनको दी, मैंने कहा 15 दिन में दिखाएं इसका फॉलोअप होगा। वो आ गई 1.25 साल 1.5 साल पूरा करके, खाती नहीं, लगाती रही और कह रही है मतलब कुछ ना, पहले तो कुछ अच्छा हो गया था, अब बुरा हाल हो गया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको 15 दिन, आप 15 दिन कह रहे हैं, मैंने 15 महीने से ज्यादा कर ली, मेरा तो बुरा। तो भाई आपको जितने लिमिटेड टाइम के लिए दी, कोई शौकिया थोड़ी कि 15 दिन में अच्छा हो गया तो मैं 40 दिन और कर लूं और अच्छा हो जाएगा, अच्छा मैं इतने लगाने के लिए दिए, मैं इतनी लगा लूं। एक गोली दी है, अच्छा एक गोली फायदा कर रही थी, मेरे बाल भी अच्छे, मैंने दिन में 4 कर ली, ठीक है। तो ये जो है ना, उससे ये बहुत प्रैक्टिस है। अच्छा, ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं हमारे लोग, है ना, उनका मसला ये, वो बेचारे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कह रहे हैं यार इससे अच्छा हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से जो है वो इनोवेशन लेकर आते रहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैंने तो रिसर्च कर ली थी, लैपटॉप पे मैं लेटी थी रात को, मैंने रिसर्च कर ली, वो पता नहीं कौन इंडिया में एक गांव में एक खातून ने ये इस्तेमाल किया था। तो उनको बड़ा, भाई ऐसे रिसर्च नहीं होती प्लीज। ये भाई आप ये देखें डॉक्टर साहब, कभी कभार ऐसा होता है मुझे गला खराब हो, मैं अगर गूगल कर लूं कैंसर, जी 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 थ्रोट जी, कैंसर, मतलब 90% सिम्टम सेम, बिल्कुल गला खराब में, और बिल्कुल। बंदा लिटरली डिप्रेशन में चला जाता है कि यार कहीं मुझे वाकई कैंसर तो नहीं होगा, सिम्टम तो सेम है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल लिटरली ये डिजास्टर है ये गूगल करना। अच्छा देखिए, आपको जो होता है नज़ला जुकाम होता ही रहता है ना, एलर्जी हो गई, आंखें आजकल आ रही हैं, नज़ला हो गया, जुकाम हो गया। एक लड़का मेरे पास आया ना, और उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन भी है स्किन का, और आया कि मुझे नज़ला बहुत रहता है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, एलर्जी भी साथ में है सब। अच्छा मैंने इसको दी, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 1 हफ्ते में आके दिखाए ना। तो कह रहे कि कोई टेस्ट नहीं लिखेंगे आप? तो मैंने कहा टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं वो तो क्योंकि मैंने गूगल किया था, ये जो नहीं जा रहा है मुझे जुकाम बार बार और साइनस होती है, ये HIV में भी हो सकता है। ओह माय गॉड। मैंने कहा HIV में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कैंसर भी होता है, ये थोड़ी कि आपने गूगल, एक उसमें एक अलामत में 100 में से एक अलामत है। एग्जैक्टली, और वो मैच कर जाती है, वो मैच कर जाती है। अब ये थोड़ी कि जिसको भी जुकाम नहीं जा रहा, वो खट्टी चीजें खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसको HIV का टेस्ट कराने की जरूरत। तो ये लोगों गूगल से इतना ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा दूसरी चीज ये करते हैं, गूगल में जाके पहले तो गूगल किया खुद, उसके बाद उसकी दवाई लिस्ट निकाल ली, ऐसा ही है, वो दवाएं भी खाना शुरू कर दी। यहाँ कोई पाबंदी तो है नहीं, क्योंकि वो केमिकल लिखा हुआ होता है, केमिकल फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मूला उस फॉर्मूला को अडॉप्ट करते हैं, जाते ही नहीं मेडिकल पे बताते हैं कि इस फॉर्मूले की कौन कौन सी टैबलेट है, हाँ वो देते हैं। और आपने लिख के दिया था, वो दुकान वाला तो कह रहा था कि इसकी जगह अगर ये ले लो, ओह यस, क्योंकि उसे बेचनी वो है जो उसके सप्लायर ने दी है, जिस पे कमीशन ज्यादा है। सेम फॉर्मूला सर ये ले जाए। दुकान वाले ने कहा कि ये ज्यादा मार्केट में चल रही है। ये बड़ा मसला है, ये मतलब ये डॉक्टर्स एसोसिएशन को काम करना चाहिए इस पे, ये बड़ा मसला है। आप किसी फार्मेसी पे जाएं जी, उसके पास वो दवा तो मौजूद नहीं होगी, उसके फॉर्मूले की दूसरी दवा जरूर है। कि मार्केट में ये ज्यादा इन है। मैंने कहा देखिए ये कोई फैशन का स्टेटमेंट नहीं है कि आप इस तरह के शॉर्ट्स पहने, वो पहने, ये आपकी ज़रूरत है, आपको यही लेनी है, ठीक है, अब ये लें। दुकानदार से बहुत शुक्रिया करके दूसरी दुकान पे चले जाएं। तो ये एक बड़ा मसला है। वो दुकानदार की बात बड़ी सही है। फिर रिसर्च, अपनी रिसर्च एक खातून है, बस मैंने पूरी रिसर्च कर ली है रात को, पूरी कैसी, वो मैंने कहा कौन सी लैब में आप रात को चले, खतरनाक। कल सुबह जा रही हूँ मैं PhD की डिग्री लेने, आप चल रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर साहब? चाहे तो चल सकते हैं। ये होता है। अच्छा बात करते हैं विटामिन D की। जी भाई, सबसे ज्यादा आपको धूप में मिल रहा है, ठीक है जी, सनलाइट, बिल्कुल। लेकिन कौन से टाइम की सनलाइट में मिल रहा है? अर्ली मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, या कड़क तपती हुई धूप जिसके अंदर हम चले जाते हैं और कहते हैं नहीं यार विटामिन D मिल रहा होगा, और स्किन बर्न हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा पहली बात भाई, हम फहीम माशाल्लाह कितना हट्टा कट्टा है, मैं भी हट्टा कट्टा हूँ, तो है ना फहीम, हम लोग दोनों जाएंगे ना, हम दोनों का विटामिन D टेस्ट कम आएगा। ओके, हर एक का विटामिन D आप जब करते हैं वो लेवल कम आता है, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा पहली चीज ये कि आपका चंद डिग्री कम आता है, वो हेल्दी साइड है। अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूरज बहुत अच्छी चीज है, मगर सुबह 10 बजे से पहले, ओके, और शाम को 4 बजे के बाद, सर्दियों में 3 बजे के बाद। अच्छा और बच्चे जो छोटे ग्रोइंग एज है 13, 14, 15, वो 12-1 बजे भी आधा घंटा उनको लगे। ये नहीं कि लू में अम्मा छोड़ दें बच्चे को, नहीं। अच्छा बच्चा खेले, उसको मिट्टी लगे, अच्छा मिट्टी में जाएगा बच्चा तो उसको हेल्दी, आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा, उसको आगे चल के बीमारियां नहीं होंगी, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। 22 साल की लड़कियां, आप यकीन करें, ये हाथ लगा फ्रैक्चर, ओहो, मतलब क्योंकि हड्डियों में दम ही नहीं है, क्योंकि धूप में तो। अच्छा मेरे पास आनी है 6 साल का बच्चा लिया, अम्मा थोड़ा सांवला हो रहा है, इसको जरा आप खुद इसको लेटर बना दें कि इसकी टीचर इसे PT में बाहर ना निकालें, ये कमरे के अंदर बैठा रहे। मैंने कहा क्या कर रही हैं आप?
ये पीटी में जाएगा, इसका थोड़ा सा फिजिकल ट्रेनिंग होगी, जब धूप लगेगी मिट्टी तो इसका रंग तो गोरा हो जाएगा, थोड़ा सा खाएगा पिएगा। वो होता है मतलब धूप से रोक दें 6 साल के बच्चे को, इसका लेटर बना दें कि इसको ना बाहर ना निकाले। हमारे खानदान में मामू भी तो ऐसे होते हैं ना जो क्रिकेट खेल खेल के काले हो जाते हैं। मसला ये है ना, वो उनको जब देख के डरी हुई होती है। वो यही होता है जी, ये देखें, ये आपने इन्हें 10 साल पहले नहीं देखा है तो क्रिकेट खेल के ऐसे हो गए। अरे वो आपने 10 साल, और अपने देखिए अंदर की साइड पे देखें अभी भी ऐसे हैं। अब बिल्कुल। तो भाई अंदर की साइड पे तो अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ़हीम, अंदर की साइड तो देखिए, अगर हम ये फ़हीम का तो खास तौर पे कि यार रोजाना लाइटिंग है, फिर थोड़ा सा केमिकल सारे हैं और आपका एनवायरनमेंट है, तो आपको ये तो जो आपका हिस्सा है ये डेफिनेटली आपकी अंदर की बॉडी से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि कवर्ड है। ठीक है, ये आपका हाथ, आपका चेहरा, आपका पैर जो एक्सपोज है, तो ये इसमें डरने की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। 102 डिग्री डाउन होना चाहिए, ये आपको कैंसर से भी बचाता है। अच्छा, हम लोग तो वैसे भी बचते हैं स्किन कैंसर से, स्किन कैंसर से, स्किन कैंसर से, और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, आपका जब आप धूप लगती है आपकी इस हिस्से पे, तो आपका जो हजम, निज़ाम हजम है। अच्छा, और आजकल आप देखिए इतना कॉमन हो गया है किडनी का और लिवर का कैंसर। उसकी बड़ी वजूहत ये कि लोग सारा दिन जो है हम एसी में रहते हैं, ठीक है, अंदर बैठे में लैपटॉप पे काम हो रहा है, धूप लगती नहीं, फिर स्मोकिंग हो रही है, एक आदमी कमरे में सिगरेट पी रहा है, पूरे लोग उसको इनहेल कर रहे हैं, तो ये इतना ज्यादा लंग्स का तो था ही था। आप हेपेटाइटिस के साथ साथ हेपेटाइटिस बी, वो तो आपकी बाहर की चीजों से होता है, मगर इन एनवायरमेंटल फैक्टर से भी होता है, ये बहुत बढ़ गया। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका फैटी लिवर, लिवर जो आपका बिल्कुल इतना चर्बी उसके अंदर आ जाती है, ऑयली फूड से होता है ना, ऑयली फूड से होता है। ठीक है, और सेकंड, आप बैठे हुए मुस्तकिल एक अगर आप जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे हम आपने किया होस्टिंग की, थोड़ी देर में उठ के आधे घंटे, वो लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे कॉफी पी रहे हैं शक्कर वाली, ठीक है, सिगरेट चल रही है, लैपटॉप, 4-4 घंटे हिलते नहीं जगह से। ऐसा ही है। तो आपका लिवर बड़ा तेज है, और थोड़ा सा क्या खा रहे हैं जी, ऑर्डर करके वो चीजें, जंक चल रहा है, और बैठे हुए हैं, और अगर अच्छा भी खाएं, टारगेट पूरा करना होता है ना डॉक्टर साहब, टारगेट पूरा करना, लेकिन अब तो स्मार्ट वॉच भी आपको बता देती है कि भाईजान बहुत देर हो गई है, थोड़ा टहल लो। ये अब तो आपको स्मार्ट वॉच के ऊपर भी इंडिकेटर आ गया है कि आप बहुत देर से बैठे हैं। वो इग्नोर कर देंगे, ये रीजन होता है। खैर, अच्छा, हम धूप की बात कर रहे थे, तो आपने बताया 10 से पहले और 3-4 बजे के बाद वाली जो धूप है, यानी कड़क और तपती हुई धूप में नहीं जाना है, उससे फायदा नहीं होगा, उससे फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। ठीक, आपको हो सकता है गर्मी में जा रहे हैं, लू लग जाए, टैनिंग ज्यादा होगी, सन बर्न हो सकता है, हो सकता है कि आपकी जाके कुछ और बीमारियां, फंगल बहुत ज्यादा हो जाए, हेपेटाइटिस, सॉरी सोराइसिस हो जाए, तो ये चीजें बढ़ सकती है। अच्छा, ये तो हो गया नेचुरल सोर्स विटामिन डी का। जी। अब अगर हम इस पे हर्बल वे में आए, जैसे मैंने आपको बताया वो पीले चने होते हैं, जो वो बड़ा मेन सोर्स है इसका, उसके अलावा और क्या क्या चीजें? एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है मखाने। हाँ, मखाने व्हाइट वाले, वो आपको विटामिन डी के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा आप आजकल मौसम भी है, आजकल इसका चीज भी, अगर आप शकरकंदी का इस्तेमाल करें तो वो विटामिन डी आपको बेइंतहा करती है। और उसका भी ये कि छिलका नहीं फेंकना आपको, लोग छिलका साफ कर लें उसको अच्छी तरह, जब आप खाते हैं तो उसको छिलके के साथ खाएं। जैसे आलू का होता है, आलू का तो डेफिनेटली एक डिफरेंट चीज़ है, मगर छिलके के साथ मखाने, ठीक है। उसके अलावा जितने आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तमाम चीजें थोड़ी सी, इतनी क्वांटिटी 1 से 2 चमचे आप रोजाना लेंगे, विटामिन डी भरपूर मिलेगा आपको। ठीक है, और एक देखिए मखाने के अलावा जो एक बड़ी पुरानी एक रेमेडी है पंजीरी की, पंजीरी में मखाने मेन और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी आ जाते हैं। अगर आप 2 चमचे रोजाना खा लेंगे, आपको कभी भी हड्डियों का और विटामिन डी का मसला होगा ही नहीं। और ये बनती भी देसी घी में है, देसी घी, घी बड़ी जबरदस्त चीज है, ये आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर, लाइक ऑलवेज आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, और नाजरीन यकीनन आप इन बातों पर अमल भी करेंगे। अगर आप अपने विटामिन्स के इंटेक को सप्लीमेंट्स की बजाय रेमेडीज से जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये हल थे आज के बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।